Good morning, students. Today we are going to start the eighth lecture of the social science, and today we are going to start chapter number 2 from civics. Okay, so this is the eighth lecture we are going to start. Before that, we have completed seventh lectures. Okay, and what are the topics which we have covered already? I talked with you. So today we are going to start with the chapter number 2 of civics book, that is called federalism. Okay, so basically we will talk about federalism. Okay, any idea about federalism? What is federalism? Federalism होता क्या है बेटा? So we will talk about this federalism होता क्या है. Okay, so basically federalism इट्स कम फ्रॉम अ लेटिन वर्ड. ओके, फेडरल जो वर्ड है वो बेसिकली कहाँ से आया है? ये बेसिकली एक लेटिन वर्ड से आया है. और लेटिन वर्ड क्या था? वो जो लेटिन वर्ड था वो FOEDUS. लिख लो अगर आप लिख सकते हैं तो. FOEDUS. ओके, फेडस. फेडस से वो पर्टिकुलर फेडरलिज्म वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है. और लेटिन वर्ड में फेडस का मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट, या फिर हम अपने और वो सिंप्लीफाइड करना चाहे तो एग्रीमेंट. फॉर्डस का लेटिन वर्ड में मीनिंग है कॉम्पैक्ट, और अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट. सो ओके, दिस इज़ फ्रॉम द लेटिन वर्ड. एंड अगर हम इसका एक्चुअल में मीनिंग देखें तो क्या होता है, फेडरलिज्म होता क्या है. सो बेसिकली अगर हम बात करें फेडरलिज्म का मीनिंग कि फेडरलिज्म एक्चुअली में होता क्या है, तो फेडरलिज्म इज बेसिकली बिलोंग्स टू व्हाट इज फेडरलिज्म. ओके, सो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज बिलोंग्स टू द, इट इज अ सिस्टम, it is a system of government. Okay, it is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constitute units of the country. Okay, what is federalism? आपकी स्क्रीन पे एक आपको एक पैराग्राफ में इसका मीनिंग दिख रहा होगा. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट अथॉरिटी. इट्स कॉल्ड फेडरलिज्म. कि जब भी हम बात करें कि पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और एक हम आगे पढ़ेंगे लोकल लेवल गवर्नमेंट. ओके, तीन लेवल की जो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट. तो जब भी पर्टिकुलर एक लेवल से दूसरे लेवल पे कोई पावर शेयरिंग्स होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब भी पावर शेयरिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म. तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री. इंडिया क्या है? एक फेडरल कंट्री, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है. सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है? हमारे यहाँ पर बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट है. स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है? एमपी के अंदर हमारे पास वहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है. और लोकल लेवल पे आपके जो गवर्नमेंट है वो. तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है कि जब भी पावर एक लेवल से दूसरे लेवल पे और दूसरे से तीसरे लेवल पे जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. बट जनरली अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो लेवल की बात करें, उसी को फेडरलिज्म बोलेंगे. क्योंकि अगर हम बात करें कि स्टेट से भी लोकल लेवल पे अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट होता है. इसलिए बेटर है कि हम लोग अभी यहाँ पे क्या बात करेंगे कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म. जब भी पावर टॉप लेवल से लोअर लेवल पे, यानी कि सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे जब भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे जब भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे फेडरलिज्म. अभी हम लोकल गवर्नमेंट को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे. लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. तो बेसिकली अभी हम लोग क्या बात करेंगे कि फेडरलिज्म का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जब भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है तो इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म. ओके, सो ये तो हुआ फेडरलिज्म का मीनिंग. अच्छा, हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की कि विच आर द फेडरल कंट्रीज. हमने बोला कि इंडिया इज़ द फेडरल कंट्री. इंडिया में भी पावर ऐसे डिवाइड होती है. हमने फिर बोला ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सभी फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है. तो आप ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
रशिया, ब्राज़ील, यूएसए एंड कनाडा। ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो क्या है, फेडरल कंट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ओके। बेसिकली समझ में आया कि फेडरलिज्म होता क्या है। आज अभी हमने सिर्फ मीनिंग की बात की है कि फेडरल कंट्रीज़ होती क्या है ना, तो हमने अभी मीनिंग की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेडरल कंट्री के फीचर्स की बात करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद द फीचर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।